सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन पर पिछले 2 दिन, वैसे पिछले 2 दिन नहीं, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रही है। पिछले 10 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से। लास्ट हफ्ते मंडे ऑनवर्ड्स में देख रहा था, वो लगातार उठापटक के बीच भारतीय बाजार जूझते हुए, और लास्ट 2 दिन थोड़े से गड़बड़ा गया मामला, क्योंकि ग्लोबल सपोर्टिव रहे, गैप के साथ खुले, गैप सस्टेन नहीं हुए, दिन के दौरान स्क्रीन्स पे प्रॉफिट टेकिंग क्लियरली विजिबल, और कल का सेशन भी 1% का दबाव भारतीय बाजार झेलते हुए नजर आए। दिक्कत में है, थोड़ा सा अटक रहा है मामला बैंक्स पेन में, और आज गिफ्ट निफ्टी संकेत भी ऐसे ही दे रहा है कि और भी सल्ख कर सकते हैं। कल जो रिलायंस ने समीकरण सुधारे थे, आज फिर हम वो लोअर इंपॉर्टेंट जोन 21,700 पे, क्योंकि तगड़े पुट राइटर्स हैं और उसी जोन्स को फिर से टेस्ट करने जा रहे हैं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। अगर हम 25-30 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं तो समीकरण थोड़े से बिगड़े हुए हैं, बार बार बेस को टेस्ट करने की कोशिश ग्लोबली। लेकिन मूड मॉल है कैसा? अब तक तो ग्लोब ने सपोर्ट करा है, हमारी अपनी इश्यूज अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्लोब सपोर्टिव रहा है। लेकिन आज की पिच मूड मॉल दिखाइएगा, देखें किस तरह का मूड बन रहा है। बादल छट भी तो नहीं रहे हैं, और दूसरा स्टंप ठीक भी नहीं हो रहा है। खैर, पिच तो सख्त दिख रही है, मतलब ये पिच तो सख्त है, ये हमारे बैट्समैन इन्फॉर्म नहीं है शायद। बैट्समैन इन्फॉर्म एक्चुअली सबको थोड़ा, आपको लगता है रेस्ट की जरूरत पड़ रही है क्या? हाँ, ज़्यादा खेल ली है थकान से हो रही है। लेकिन देखो, पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पिच तो टका टका स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत पिच है। अब तो हर तरफ से वो पे मजबूती बनी हुई। यूएस में कितने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तो मार्केट वैसे रिएक्ट करा। अच्छा, वहाँ भी एक बड़ा ट्रेंड देखो ना, सारी दुनिया के बाजारों का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो सेम है। उधर भी स्मॉल कैप मिड कैप में धुआंधार रैली चल रही है। कल रसल ने तो बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई, ब्रॉड बेस्ड रैली थी। भारत में भी आप देखिए, मिड कैप में सबसे बड़ी रैली बन रही है। तो ग्लोबल क्यूज़ के हिसाब से, सेंटिमेंट के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में दिक्कत हो सकती है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत तेज़ी हो सकती है। तो रिजल्ट रिएक्शन यूएस में भी था। ARM होल्डिंग, एक चिप कंपनी, 47% चली है यार। क्या आउटलुक दिया कंपनी, और इतनी बुलिश कमेंट्री की पूछो बता, बड़े बड़े नहीं दे पाए, वो दे रहा है। यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पेसिफिक बाजार है, और इंडिया मार्केट भी वैसे पहुंची है। हाँ, ये ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेच मार्केट है, तो वहाँ का भी 22 के मल्टीपल पे S&P चल रहा है, और अपने आप वाला मैं ख्याल में ऐसे ही होगा 22-23 के आसपास निफ्टी भी। लेकिन कल गिर के हो सकता है नीचे आ गया हो थोड़ा, लेकिन मार्केट स्ट्रेस्ड है, उसके बावजूद पोजीशन लोग छोड़ नहीं रहे। तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली अभी भी चल रही है। अब आपको आज देखना है कि आप कैसे प्ले करते हैं कल की इस झटके के बाद। नहीं, ठीक बात, फंडामेंटली स्ट्रेस्ड है, इसमें कोई शक ही नहीं है, पर मोमेंटम ऐसा ही, कोई पोजीशन छोड़े कैसे? जब तक मोमेंटम इंटैक्ट है तो लॉजिक भी नहीं बैठता। खैर, कहानी है, थोड़ा सा इश्यूज हैं अगर आप अपना ब्रेन अप्लाई करें तो, पर मोमेंटम प्ले करने का यही तरीका है, ट्रेल करें, स्टॉप लॉसेस को एंजॉय करें, इस मोमेंटम को। आज के स्टॉक्स मिले जुले, जिस तरह की खबरें नजर आई उस तरह के स्टॉक्स रखें, और वो सिर्फ खबरों पे स्टॉक्स लाल और हरे हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। कई सारे स्टॉक्स 3-3 महीने में डबल होके खड़े हुए हैं, तो पता नहीं अच्छे नंबर्स ऑलरेडी किस हद तक डाइजेस्टेड हो, पता नहीं यहाँ से कितना मोमेंटम स्ट्रेच करे। हो सकता है ये रीजन बन जाए लोगों का मुनाफा बांधने का, तो जरा इसलिए आपको स्क्रीन वॉच आउट करने की जरूरत पड़ेगी। पहला, सरकारियों का तड़का है आजकल, जलवे उन्हीं के हैं, तो सरकारी से शुरुआत करी जाए। 2 सरकारी से शुरुआत करता हूं एक साथ। पहला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL। गजब है भाई साहब, ऐसी ऑर्डर बुक स्वेल होती चली जा रही है इस कंपनी की, और ऑर्डर बुक की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो रही है, अच्छा लग रहा है देख के। 5,500 करोड़ रुपए का एक 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिट, इसको हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन के लिए खड़ा करना है, उसका ऑर्डर मिलता हुआ। तो 5,500 करोड़ रुपए एक मीनिंगफुल ऑर्डर इनफ्लो आता हुआ BHEL के पास, ग्रीन रखा है। अभी सब हम जानते हैं कहां से स्टॉक चल के कहां आ गया है, कई सारे ऐसे पॉजिटिव डिस्काउंटेड होंगे, पर खबर अच्छी है, खबर पे तो रखना ग्रीन ही है। दिन का सेशन आप वॉच आउट करिएगा, थोड़ा सा मूड सल की कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी कह ही रहा है। दूसरा, ऐसे ही ताबड़तोड़ तेजी, LIC का 3 महीने का चार्ट खड़ा कर दीजिए स्क्रीन पे। गजब के मूव्स LIC ने डिलीवर कर रखे हैं। 3 महीने का चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब, और परसों PM मोदी के भाषण के बीच
कल रिजल्ट्स और इंटरिम डिविडेंड के होप्स के बीच बहुत अच्छे मूव्स बने। ये 3 महीने की कहानी है। 80% ये स्टॉक चला हुआ है, 80% LIC चला हुआ है। तो कितना और मोमेंटम बचा है, एनीबॉडीज गेस। रिजल्ट्स किस हद तक डिस्काउंटेड है, काफी हद तक पॉजिटिव डिस्काउंटेड होंगे इस भाव में। तो जरा मोमेंटम प्ले करने जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको फाइनेंशियल एडवाइस ज्यादा बेहतर बताएगा। सिर्फ नतीजों की जहां तक बात है भाई साहब, कोई कंप्लेंट नहीं LIC के नंबर्स से। APE, कुल AP 7% का जंप। अब इसमें ज्यादातर देखते हैं कि नया धंधा और नया धंधा किस मार्जिन पे आ रहा है ना, दोनों। तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 46% का जंप और उसके मार्जिन्स 540 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए 14.5 वाले 20% पे मोटा मोटी बॉलपार्क पहुंचते हुए स्ट्रीट एस्टिमेट से बढ़ेंगे। 14.5 वाले 15 या 16 हो जाएंगे, या 20% आए। तीनों पैरामीटर जिसमें हम देखते हैं बाजार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन आता हुआ, अपने पीयर से कहीं अच्छा परफॉर्म करके दिया LIC ने। मैनेजमेंट की कमेंट्री बड़ी अच्छी है, उसी प्रेस रिलीज में नीचे लिखा हुआ है, मैनेजमेंट कह रहा है इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी। इस तरह की स्टेटमेंट। इंटरनेट वगैरह छोड़ दीजिए, 4 रुपए से किसी का कुछ जाना नहीं है। जो कुछ जाना है सब सरकार के पास जाएगा और 4 रुपए से इसकी नीडल मूव नहीं होती। पर यह है कि वो भी आया तो मैंने मेंशन कर दिया। पर LIC के नंबर्स रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं। स्टॉक की चाल बहुत तगड़ी है, हमें जरा सा वॉच आउट करने की जरूरत होगी। इसके बाद एक ही कड़ी वाले हैं, 2 हो गए मेरे। अच्छा 2 बताऊंगी पहले। नहीं, आप जितने बताए बताओ। मैं 3 बताऊंगा, जी। मेरे इससे अलग अलग है इसलिए बता सकता हूँ। नतीजों पे पूरा फोकस। एस्ट्रा माइक्रो डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, नंबर काफ़ी बढ़िया उन्होंने पेश किए। तिमाही देखिए या सालाना देखिए, मुनाफा कितना आया, 43 करोड़ आया। अगर आप साल दर साल देखेंगे तो 27 करोड़ से बढ़ के आया है। तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो 30 से बढ़ के आया है, तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं। आमदनी भी आप 191 से बढ़ के 231 या 220 से बढ़ के 231, तो नंबर स्ट्रॉन्ग है एस्ट्रा के, ध्यान रख सकते हैं। ITD सीमेंटेशन, इसके भी नंबर बहुत अच्छे आए और मार्जिन एक्सपेंशन बहुत ही बढ़िया हुआ है। कंपनी ने 52% की रेवेन्यू ग्रोथ, 87% की एबिटा ग्रोथ और 113% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। और इस क्वार्टर 3 के अंदर उन्होंने करीब 1300 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए हैं और पिछले 9 महीने में 6108 करोड़ के हासिल किए हैं ऑर्डर्स। तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं, इसको देख सकते हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक एक और कंपनी, इसके भी रिजल्ट देखिए। 91 करोड़ का पैट, 100 करोड़ का पैट ले आए, ये दुगना हो गया लगभग। कितना था ये पहले, 43 करोड़ था। रेवेन्यू पहले कितना था, 576 हो गया, 750 करोड़। नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्नाइडर के भी, तो इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे भाई। अब मैंने कहा एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं, तो अब फोकस करा जाए दवा और दारू पे। न्यूलैंड लैब के नंबर्स, हालांकि बहुत चला हुआ स्टॉक, टिकट साइज बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा। पर क्या नंबर्स हैं। हम बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक जनरली नजर रखते हैं, लेकिन ये देखिए छोटी कंपनियों के नंबर। रेवेन्यूज 46% का जंप, इबीटा 124% इंप्रूवमेंट, 20% के मार्जिन 31% पे पहुंचते हुए, ये है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस न्यूलैंड लैब की। अब ऐसे नंबर पे ग्रीन ना दूं तो क्या करूं। ग्रीन है, स्टॉक तगड़ा चला हुआ है। ऐसे ही लेकर आइए ऑर्किड फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्किड फार्मा को। ये तो 1 महीने का है, लंबा खोलेंगे तो आप देखेंगे न्यूलैंड फटा हुआ है। ऐसे ही ऑर्किड देखिए, बहुत तेजी में ये स्टॉक भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। पहले आय में 38% का जंप, इबीटा 160% इंप्रूव होता हुआ, 8.5% के मार्जिन 16% पे पहुंचते हुए, मुनाफा तगड़ा जंप 7-7.5 करोड़ का 29-30 करोड़ रुपए पे थम्स अप इन नंबर्स के लिए। दोनों के, न्यूलैंड लैब्स के, ऑर्किड फार्मा के नंबर्स अच्छे। थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा फार्मा और हेल्थ केयर तड़का जोड़ना चाहिए। ऐसे तो अदरवाइज बहुत सारे नंबर्स थे, इसलिए इनको सिंगल आउट करा है। क्योंकि हेल्थ केयर में आप लेकर आइए ग्लोबल हेल्थ को। ग्लोबल हेल्थ को हम लोग मेदांता के नाम से ज्यादा जानते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस है। वैसे अपोलो हॉस्पिटल्स का कल भी परफॉर्मेंस अच्छा था, उसके भी मार्जिन 12% के ऊपर बैक टू बैक सेकंड क्वार्टर सस्टेन हुए। ग्लोबल हेल्थ के नंबर्स देखिए, आय में 20% का जंप, इबीटा उसके सामने 32% इंप्रूव होता हुआ, 23% के मार्जिन बढ़ के 25% पे 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूव। ये परफॉर्मेंस है। पर ये सब स्टॉक चले हुए हैं, इसमें कहने की जरूरत है। ये हो गए फार्मा और हेल्थ के रिलेटेड स्टोरी।
अब दवा से दारू की तरफ बढ़ता हूं। यूनाइटेड ब्रेवरीज, ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं, पर क्योंकि मैंने इसका वो प्रीव्यू करा था कि नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड है, तो उस पर उतने खरे नहीं उतरते नजर आ रहे, इसीलिए मैं लाल रख रहा हूं। मैं समझाता हूं क्यों। आय पे 13% का जंप, ये लार्जली एक्सपेक्टेशन, 12.5% की एक्सपेक्टेशन थी आय बढ़ेगी, बैंग इन लाइन आय का आंकड़ा कह लीजिए, कोई कंप्लेंट नहीं। इबीटा 90% जंप करा, मार्जिन 4.8% वाले 8% पे आ गए। पर पता है स्ट्रीट क्या डिस्काउंट करके चल रहा था? 11 से 12% मार्जिन का नंबर, आए हैं 8% पे। और स्ट्रीट क्यों इस तरह के मार्जिन डिस्काउंट कर रहा था और क्यों इंप्रूव हो रहे थे, ये सबको पता था। जौ की कीमतें, बार्ले के प्राइसेस सिग्निफिकेंट रिड्यूस हुए, ग्लास प्राइसेस में नरमी आई थी, ये सब फायदा पहुंचाने वाली थी, लार्जली बार्ले, इसीलिए मार्जिन इस तरह से बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी। उस लिहाज से तो मेरे डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि मैंने स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन 11-12% की और 8-8.5% पे मार्जिन आके खड़ा होना। घाटे से मुनाफे पे ये सब सुन रहे होंगे आप, पर मुनाफा आया 85 करोड़ रुपीस का। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थे 115-120 करोड़ रुपए के। तो दरअसल एक मिस है यूबीएल। अब बिहेव कैसा करेगा अपनी जगह, फ्राइडे फैक्टर एट प्ले हो अपनी जगह, लेकिन यूबीएल के नंबर्स स्लाइट मिस है। मैं इसको लाल लेके चल रहा हूँ, 6 हो गए। ओके, 6 आपके हो गए। चलिए चौथा स्टॉक मेरा जो है वो एक और छोटी कंपनी इलेक्ट्रोथर्म, इसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए। 11137 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है, 614 से दुगना लगभग, और मुनाफा भी इनका काफ़ी बढ़ के आया है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये 2 सीमेंट के रिजल्ट आए कल, एक जेके लक्ष्मी साहब रैमको है, दोनों ने कैपेक्स अनाउंस किया है, तो ये अच्छी खबर है। और इनके भी जो है 1700 करोड़ के रेवेन्यू बढ़ के आए हैं, एबिटा 318 करोड़ के आया, क्वार्टरली और ईयरली दोनों बढ़ के आया है, और मुनाफा दुगना 77 से 150 करोड़। छठवां स्टॉक है बायोकॉन, इसमें नंबर तो कह सकते हैं कि आप ठीक निकल के आए हैं, कुछ ठीक ठीक दिख रहे हैं, बट इनके सीएफओ साहब ने रिज़ाइन कर दिया है। ये खबर पता नहीं कैसे मार्केट लेगा इसको, तो इसलिए मैं इसको रेड में रख रहा हूँ कि नंबर ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन 2 लोगों ने रिज़ाइन किया, एक सीएफओ ने भी रिज़ाइन किया और एक कमर्शियल एपीआई हेड नेहल गुना ने भी रिज़ाइन किया है, तो इसको रेड में रख सकते हैं। अभी एक यार वो इंस्टाग्राम पे ध्यान रखिए, कोई अकाउंट खुला है जिसमें @वर्मा.111 है, अपना डॉट नहीं है। वो जितने भी कॉन्टैक्ट मुझसे साथ उसके पास ही फॉलोअर्स हैं। अच्छा। वो सबको वो ल्योर कर रहा है पेड सर्विसेज वगैरह के लिए, प्लीज ध्यान रखिए। अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे क्वेश्चन मार्क करके डाला है कि तू मुझे क्यों भेज रहा है, तो यार ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं फिर से ट्वीट कर दूंगा, लेकिन वो कितनी बार रिपोर्ट कर चुका हूँ, बंद नहीं हुआ अब तक अकाउंट। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो टीम्स के बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से, और अब कुछ फटाफट खबरों वाली खबर। आईआरसीटीसी ग्रीन में रखा है, इन्होंने उत्तराखंड सरकार के साथ एमओयू साइन किया है, टूरिस्ट ट्रेन चलाएंगे। ऐसी खबरों पर रेलवे स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलता है। जोमेटो के नतीजे तो कल आ चुके थे, कई सारी रिपोर्ट्स आई, तो सबसे बढ़िया रिपोर्ट जेफरीज की दिख रही है, जिन्होंने 205 रुपये का टारगेट दिया है, और उनका मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर थे, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, सब कुछ अच्छा है, तो टारगेट 205 का दिया है। 9th स्टॉक है पेटीएम, ये रेड में रखिएगा। इसमें एक खबर छपी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि आरबीआई जो है पेटीएम यूज़र्स के रेस्क्यू के लिए एनपीसीआई और एनएचआई से बात करेगा, फास्टैग वगैरह ये सब होते हैं, तो उसकी वजह से ये उनसे बातचीत करेगा। तो ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि बहुत रेस्पाइट की गुंजाइश अभी लग नहीं रही रेगुलेटरी। 10वां स्टॉक है इरेडा, इसमें एक बहुत छोटी सी खबर आई है कि इनको गिफ्ट सिटी में सब्सिडरी सेटअप करने की आरबीआई ने मंजूरी दे दी। अब ऐसे खबरों पर हालांकि स्टॉक पता नहीं कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन खबर है इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ। चलिए भाई, आखिरी के 4 स्टॉक्स। टोरेंट पावर लाल में, नतीजे ठंडे हैं, आय 1.25% गिरी, इबीटा 28% गिरा, मार्जिन 600 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 22 ऑड लेवल से 16% के आसपास पहुंच गए, और मुनाफा आधा हो गया है, 47-48% का डिक्लाइन। एसकेएफ इंडिया कमजोर परफॉर्मेंस, लाल है, आय इसकी भी फ्लैट है, 1-1.5% का उछाल है, लेकिन उसके सामने बीटा 6% गिर गया, मार्जिन 17% प्लस वाले 15.8 पे आ गए, 130 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है। कोक्यो कैमिलिन नंबर्स कमजोर, लाल लेके जा रहा हूं,
आय 2.5% गिरी है, मुनाफा 42% गिरा है। और फाइनली क्योंकि फार्मा हेल्थ केयर पे तवज्जो दिया था तो एक और नतीजा देखिए आप, शिल्पा मेडिकेयर बहुत चला हुआ स्टॉक है, ये बात पहली ध्यान रखिए। नंबर्स पे कोई कंप्लेंट नहीं, आय 9% बढ़ी, EBITDA डबल हो गया, मार्जिन 12% के बढ़ के 23% आते हुए 6.5 करोड़ के घाटे वाला 4.5 करोड़ पे मुनाफे में पहुंच गया। इस तरह का स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, पर बहुत चला हुआ स्टॉक है। इस नोट पर 10 स्टॉक्स पूरे क्विकली, छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे खबरों के हिसाब से लाल हरा है। प्लीज खुलने के बाद बाजार ऑब्जर्व करिएगा, आपका फाइनेंशियल एडवाइस ज्यादा बेहतर बताएगा आपको। BHEL 5,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर, ग्रीन। LIC बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस Q3 में, स्टॉक लेकिन ऑलरेडी बहुत चला हुआ। न्यूलैंड लैब्स, ऑर्किड फार्मा, इवन ग्लोबल हेल्थ, इन सब के नंबर्स अच्छे। शिल्पा मेडिकेयर नीचे जो लिखा है प्लीज उसे ग्रीन करिए, उसके नंबर्स भी अच्छे हैं, मार्जिन डबल हो गए। बाकी जो लाल वाले अब बताता हूं। यूनाइटेड ब्रेवरीज ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं, वॉल्यूम्स का नंबर अच्छा है, पर वो मेरे ख्याल से मार्जिन सेक्रीफाइस करके वॉल्यूम्स आए, इसीलिए मैंने उसको लाल रखा है। टोरेंट पावर कमजोर नंबर, SKF इंडिया EBITDA कमजोर, कोकियो कैमलिन दिक्कत में नंबर्स, तो ये सबको मैंने कमजोर कड़ियों को लाल रखा है। 10 हो गए भाई साहब। बिल्कुल नतीजों में फोकस, एस्ट्रा माइक्रो, ITD सीमेंटेशन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर हैं दोनों के। स्नाइडर इलेक्ट्रिक उसी कड़ी में है, इलेक्ट्रोथर्म, ये सब बहुत मजबूत नंबर पेश किए हैं। JK सीमेंट में मार्जिन इंप्रूवमेंट भी है, नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। बायोकॉन के रिजल्ट तो अच्छे हैं, लाइन आए, थोड़ा सा ठीक ठाक हुए, लेकिन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया। CFO ने इतने अच्छे रिजल्ट देने के बाद इस्तीफा दिया, पता नहीं क्या कर, देखते स्टॉक कैसा बिहेव करता है। IRCTC उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर एक टूरिस्ट ट्रेन चलाएगी, MOU साइन किया है। जोमेटो में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई, जेफरीज की 200 से ऊपर का टारगेट उन्होंने रखा नतीजों के बाद। और पेटीएम की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही, अभी खबर निकल के आ रही है कि NPCI और NHAI से टाई अप करेगी, बातचीत करेगी RBI, जिससे कि जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, उनको रेस्क्यू किया जा सके। और एरेडा गिफ्ट सिटी में अपनी एक सब्सिडी स्टैब्लिश करने जा रही है, RBI ने उसकी मंजूरी दे दी है।